एक गांव में एक बगीचा था जिसमें बहुत सारा सेब का पेड़ था और बगीचे में एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल एक सुंदर औरत का भेष बदलकर बगीचे से सेब लेकर गांव में बेचने चली जाती है। सेब ले लो सेब, ताजे ताजे मीठे मीठे सेब, सेब ले लो सेब, एक बार खाओगे मेरे सेब तो भूल जाओगे सबका नाम, सेब ले लो सेब। तभी सेब वाली के पास दो गांव वाले आते हैं, कालू राम और राजू। अरे सेब वाली, कैसे दिए सेब? हमें 2 किलो लेना है। बस इतना ही चाहिए सेब, बस इस उम्र में इतना ही खा पाओगे। अरे ज्यादा मत भाव खाओ, बस हमें 2 किलो दे दो सेब। और कल भी आना, कल हम तुमसे 3 किलो सेब लेंगे। फिर रात होने पर कालू राम और राजू सेब काटने लगते हैं। उधर चुड़ैल भी गांव में आ जाती है और कालू राम के घर के खिड़की से झांकती है। फिर उसके बाद दोनों सेब खाने लगते हैं। उधर चुड़ैल दोनों को खिड़की से देख रही होती है और मन ही मन खुश हो रही होती है। अरे खाओ खाओ, एक बार खाओ, फिर देखो मेरा सेब का जादू। जैसे ही कालू राम और राजू सेब खाते हैं, वे लोग एक एक सेब में बदल जाते हैं। चुड़ैल अंदर जाकर दोनों सेब को उठा लेती है। मजा आ गया, मेरी तरकीब तो काम कर रही है। अब मैं धीरे धीरे पूरे गांव वालों को अपना शिकार बना लूंगी, सबको नम 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 करके खाऊंगी। फिर अगले दिन चुड़ैल सेब वाली का भेष धारण करके गांव में आ जाती है। तभी उसे सरिता अपने पास बुलाती है। अरे ए सेब वाली, कैसे दिए सेब? देखने में तो ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन भाव क्या है? अरे बहन जी, भाव का क्या है? आप तो सेब खाओ, अगर अच्छा लगे तो मैं कल भी आऊंगी, जो ठीक लगे उतना पैसा दे देना। सेब वाली का बातें सुनकर सरिता के मन में लालच आ जाता है और सेब लेकर अपने घर चली जाती है और अपने पति मोहन को सेब देकर चली जाती है। अरे ये कंजूस आज कहाँ से इतनी सेब खरीद ली? पहली बार इस औरत ने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है। चलो मुझे क्या, मैं तो जल्दी से सेब खा लेता हूँ। फिर मोहन सेब खाने लगता है और वो भी सेब में बदल जाता है। उधर सरिता वापस वहाँ पर आती है और मोहन को घर पर ना पाकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। इस आदमी से तो मैं परेशान हो गई हूँ, कब आता है कब जाता है, इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। फिर उसी रात चुड़ैल मोहन
वापस आती है और सेव लेकर अपने बगीचा में चली जाती है। उधर मोहन काफी रात तक घर नहीं आता है, जिसके कारण सरिता बहुत ही चिंता में पड़ जाती है। अगले दिन सुबह होने पर सरिता को नेहा मिलती है। अरे क्या हुआ सरिता बहन, मुझे तुम बहुत ही उदास दिख रही हो। तभी वहाँ पर सेव वाली आ जाती है और नेहा के पति रामू उससे सेव खरीदने लगता है। अरे सेव वाली, कैसे दिए सेव? मीठे और ताजे हैं ना? अरे हाँ भाई साहब, बिल्कुल ताजे और मीठे हैं। अभी अभी पेड़ से तोड़ कर ला रही हूँ। मैं ऐसे नहीं लेने वाला, पहले चखूंगा उसके बाद ही लूंगा। फिर सेव वाली उसे सेव दे देती है और रामू सेव चखने लगता है और सेव खाते ही उसे चक्कर आते हैं और सेव में बदल जाता है और सेव वाली चुड़ैल में बदल जाती है और उसे उठाकर लेकर चली जाती है। और ये सब सरिता और नेहा देख लेती है। अरे हाय राम, ये तो चुड़ैल है, ये तो मेरे भी पति को सेव बना दी। कहीं उसे खावा न गई हो और कहीं मुझे भी आलू भंटा न बना दे। फिर सरिता और नेहा गांव में जाकर सरपंच जी को सारी बातें बताते हैं। अरे नेहा बेटी, अगर सारी बातें सच है तो हम तो सच में बहुत ही खतरे में हैं। हमें अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। फिर सरपंच जी और गांव वाले हाथ में गंगा जल लेकर सेव के बगीचे में चले जाते हैं। सेव के बगीचे में गंगा जल छिड़क कर आग लगा देते हैं और चुड़ैल का जादू खत्म हो जाता है और गांव वाले ठीक हो जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। फिर वहां पर चुड़ैल आ जाती है। अरे ये क्या किया पापियों, मेरा सारा जादू खत्म कर दिया और मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। अब मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी तांत्रिक अपने पास से भभूति निकालता है और चुड़ैल पर फेंकता है। पाउडर फेंक रहा है मुझ पर तांत्रिक, मुझे गोरा करने के लिए। अरे चुड़ैल, गोरा नहीं होगी, तुझे अभी बहुत ही मजा आएगा। मेरा जादू तुझे पता चलेगा। कि तभी चुड़ैल जलने लगती है और जलकर भस्म हो जाती है। इस तरह उस गांव के लोगों को चुड़ैल से आजादी मिल जाती है और सेव का बगीचा भी ठीक हो जाता है।